सबसे बड़ी गलती है शिक्षा की, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना वही चरित्र में आता है। पहले होते थे गुरुकुल, तो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता को भगवान का दर्जा देने की बात गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। बेटा, माता भगवान है, जाके प्रणाम करना, रोज प्रणाम करना, भगवान की तरह रखना। अब गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बचे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। बाद में ये यीशु कुल को स्कूल नाम दिया गया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल। दोस्तों, मुझे मालूम है आप इनकी बातें सुनकर चौंक गए होंगे, जैसा कि मैं चौंक गया था। क्योंकि पहली बात तो स्कूल का मतलब ईसो कुल नहीं होता है, बल्कि स्कूल की शुरुआत ग्रीस में एक शब्द के रूप में हुई थी जिसका नाम था स्कोले, और ग्रीक में इसका मतलब अवकाश था, जो आज के छात्रों या शिक्षकों के हिसाब से बिल्कुल विपरीत है। यूनानियों का मानना था कि अवकाश व्यक्ति को सोचने, चीजों के बारे में पता लगाने, अधिक सीखने और विचारों का आदान प्रदान करने का समय देता है। इसलिए स्कोले जल्द ही चर्चा का स्थान बन गया। बाद में रोमनों ने ग्रीक शब्द उधार लिया और स्कोला नामक शैक्षणिक केंद्र बनाना शुरू किया, और फिर ये पुरानी अंग्रेजी में स्कूल के रूप में सामने आया। मध्य अंग्रेजी में ये स्कूल बन गया, और फिर वर्तनी पर लैटिन प्रभाव ने इसे स्कूल में बदल दिया, जैसा कि आज हम इसका उपयोग करते हैं। तो स्कूल ग्रीक शब्द स्कोले से आया है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, ना कि स्कूल। नमस्कार दोस्तों, अपने डी मलिक यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज एक यूट्यूब में आने का कारण है, बहुत तेज़ी से एक वीडियो आजकल एक बाबा जी स्कूल के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं, आप सुना है, अभी सुना होंगे, सुनते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल या स्कूल को जो है यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, ईसाइयों के द्वारा बनाया गया है करके कहते हैं। लेकिन और भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों लोगों ने इसको ऐसी जो है उल्टा सीधा बना दिया। लेकिन पहले हम गुरुकुलों में पढ़ाते थे, गुरुकुल केवल चलता था हमारा देश में, तो यही संस्कार सिखाया जाता था कि बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करें। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सोच के अनुसार ये बाबा कहने का कारण ये है, और कहते हैं स्कूलों को बंद किया जाएगा, बंद किया जाना चाहिए। क्यों बंद किया जाएगा? और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए और दूसरों तक शेयर करिए। आपका राह क्या है बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मेरा सोच के अनुसार दोस्तों ये है कि मैं भी 5 साल तक एक स्कूल में पढ़ाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि बच्चे कैसे अपने माता पिताओं को इज्जत करें, सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, उनकी बातों को माने। सभी बातों को मानते हैं, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या फ़ायदा है? ये बात सोचकर काफ़ी हम बच्चों जो है इन बातों को सिखाने की कोशिश किया। तो मुझे ये अनुभव है, ये फील है कि ये बाबा जी क्यों बोल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे देश में जब मनुवादी व्यवस्था चल रहा था, उस समय
ये लोग क्या करते थे कि छोटे जात के लोगों को, बिरादरी के लोगों को, SC ST OBC जिसको आज कहते हैं, ऐसों को ना ही चप्पल पहनने का इजाज़त देते थे, ना ही अच्छा खासा साड़ियों पहनने की इजाज़त देते थे, ना ही स्कूलों में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को इजाज़त देते थे। ऐसे ही गवार, ऐसे ही मूर्खों की तरह घूमते थे और उन्हीं के अधीन में रहते थे। वो जैसे बोलते थे वैसे करना पड़ता था। ये मनुवादी व्यवस्था का एक व्यवस्था चल रहा था, उसी के समय की ये बात है। तो ये लोग चाहते हैं अभी भी मनुवादी व्यवस्था हमारे देश में संविधान को हटाकर ये लागू करना चाहते हैं। तो इनके प्रति मुझे और आपको सावधान होना है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जितना हो सकता है उतना हम पढ़ाएं, उतना कोशिश करें, क्योंकि शिक्षा के अलावा आपको मुझे अधिकार नहीं मिल सकता है, सच्चाई नहीं पता चलेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग ईसाई के लोगों को काफ़ी विरोध में आते हैं। ईसाई के लोगों को, जिसको यीशु मसीह को मानते, जो ऐसे लोगों को। लेकिन उनके बारे में जब स्टडी करता हूँ, सीखता हूँ, तो ईसाई लोगों ने, धर्मगुरु के लोगों ने, मिशनरी लोगों ने काफ़ी शिक्षा को डेवलप किया और स्वास्थ्य को डेवलप किया। जगह जगह पे स्कूल, जगह जगह के ऐसी बहुत सी उन्होंने खोला। मतलब हमारा देश को उन्नति में लेकर जाने के, तरक्की में लेकर जाने के लिए। आप इस बात को स्टडी कर सकते हैं। आप उनकी बातों को सुनकर अपने मन में अब खोजे सच्चाई क्या है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और ऐसे बाबाओं को अपने जीवन से, अपने इलाका से उनको हटाएं, क्योंकि ये लोग फिर से मनुवादी व्यवस्था को, हमारा देश में संविधान को हटाकर, कितना बढ़िया से एक बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान आपके मेरे लिए नियमों को रखा गया, कितना सुंदर नियम। मतलब मैं और भी कहना चाहूँगा, तीसरी बात, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमारा संविधान लिखने वाला बाबा जो है, बाबा साहेब, वो भी पढ़ाई किया, शिक्षा को ग्रहण किया। वो विदेश में जाकर, अमेरिका, जर्मनी, ऐसे देशों में जाकर उन्होंने पढ़ाई किया, तभी उनको सच्चाई पता चला, तभी उसको अधिकार मिला। हम बड़े ऊंचे पद, जैसे कहते हैं महापुरुष, उनसे हम सीख सकते हैं। वो शिक्षा के कारण ही इतना बोल सकते हैं, अधिकार उनको मिला है, अपना देश को स्वाधीन की ओर लेकर आए हैं। सोच सकते हैं आप। ओके दोस्तों, जितना मैं सोचा था और मैंने संग्रह किया था वो मैंने आपको बता रहा हूँ। और आपका राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो को मैं लेकर आता हूँ तो आप ज़रूर आपके तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, सबको धन्यवाद, नमस्कार।